जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज आम्ल की एकादशी है। हमारे सत्य सनातन धर्म में अनेकों प्रकार की विशेषताएं हैं, जिसमें हम वृक्षों की पूजा करते हैं, हम वृक्षों का सम्मान करते हैं और साथ ही हम सूर्य, चांद, सितारों का भी सम्मान करते हुए उनका विशेष पूजन करते हैं। हमारे शास्त्रों में ऋषियों मुनियों ने हमें यही सिखाया है कि जिन वृक्षों से हमें जीवन दान मिलता है, तो नाना भांति की विशेष तिथियों में हम उन वृक्षों का विशेष पूजन करें। तो आज आंवल की एकादशी है। आंवला वैसे भी जीवन के लिए, स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम माना जाता है और आंवले की पूजा करना, आंवले वृक्ष की पूजा करना, ये और भी अति उत्तम माना जाता है। इसमें भगवान श्री हरि का वास भी माना गया है। सारी जानकारी इस अंक में। आइए पहले आज का पंचांग देखते हैं। 27 फरवरी सन 2026, दिन शुक्रवार, संवत 2082, फाल्गुन मास, शुक्ल पक्ष, तिथि आम्ल की एकादशी, नक्षत्र आर्द्रा, राहु काल 10:30 से 12, दिशा सूल पश्चिम दिशा। आम्ल की एकादशी, अब देखो नाना भांति से कहीं महर्षि च्यवन हो या विभिन्न प्रकार से ऋषि मुनियों ने आंवले की महत्ता को बताया। आयुर्वेद में आंवले की महत्ता की प्रशंसा बहुत की गई है, चाहे वो सूखा आंवला हो, चाहे वो गीला आंवला हो। जितना गीला आंवला असर करता है यानी कि कच्चा आंवला, उतना ही सूखा आंवला भी असरकारी होता है। कहने का भाव, इस एकादशी में आंवले वृक्ष के पास जामें, कच्चा सूत, धूप दीप और साथ में कुछ मीठा जल बना करके ले जामें। जाकर के आंवल की वृक्ष के चरणों को छूमें, आंवल वृक्ष को जल दे में, मिष्ठान वाला जल जो आप ले गए, मीठा जल, धूप दीप अर्पण करके 7 तार या 9 तार कच्चे सूत के उस पर वृक्ष के रूप में यानी कि वस्त्र के रूप में आविष्टित करें। करने के उपरांत नमस्कार कर लें और आंवल के वृक्ष के नीचे बैठकर ही कुछ पल श्री हरि का चिंतन करें। नाना भांति से भगवान श्री हरि के विशेष मंत्र हैं। यदि इस एकादशी में कोई भी आंवले वृक्ष के नीचे बैठकर के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता, उस साधक की आयु दीर्घायु होती है, उस साधक के नाना भांति के रोग दूर होते हैं। साथ में विष्णु सहस्त्र नाम के साथ साथ यदि आप दुर्गा कवच का भी आंवल के वृक्ष के नीचे पाठ करेंगे आज इस विशेष एकादशी में, तो नाना भांति से भगवती की अनुकंपा भी उस साधक को प्राप्त होती है। उसी के साथ साथ आंवल के वृक्ष के नीचे बैठकर के कोई भी दान देना आज इस विशेष एकादशी में अत्यधिक पुण्यदायी और फलदायी माना जाता है। आंवले वृक्ष के कुछ पत्ते या आंवल वृक्ष का जो आंवले का फल होता है, उसका थोड़ा सा गूदा हरे चारे में मिश्रण करके आज के दिन भगवान श्री माधव का ध्यान करते हुए, गोपाल का ध्यान करते हुए जो गौ माता को अर्पण करता है, उनकी मांद में उनको डालता है, सानी के रूप में उनको खिलाता है, उस साधक का जो कुल है वो आनंदित रहता है। और आज के ही दिन आंवल वृक्ष की पूजा भी की जाती है और छोटे छोटे पौधे किसी भी धर्म क्षेत्र में, तीर्थ क्षेत्र में, मंदिर के प्रांगण में, स्कूल के प्रांगण में, धर्मशाला के प्रांगण में या कहीं भी और शुभ सिद्ध क्षेत्र में, यज्ञशाला के आसपास आंवल के वृक्ष लगाना भी आज के दिन परम सौभाग्यशाली रूप में माना जाता है। तो आपसे जितना भी बन पड़े उतना आज के दिन आप करने का प्रयास करें। गौ माता की सानी में आंवला, आंवले वृक्ष के नीचे बैठ करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और साथ ही भगवती दुर्गा का दुर्गा कवच, ये पढ़ना बहुत ही अच्छा रहता। दिन में चलते फिरते उठते बैठते श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण का जप करते रहें। और एक काम और जरूर आज के दिन विशेष रूप से हमें करना चाहिए कि कहीं भी जहाँ भी आपको लगे असहाय ज़रूरतमंद लोग बाग रहते और उनकी ज़रूरत का सामान जो भी हमसे दिया जा सकता वो देने का प्रयास करें। पक्षियों को दाना डाल लें, जो भी आप डाल सकते हैं,
गौ माता की सेवा हमने आपको बताई दी। श्वान की भी सेवा आज के दिन करना बहुत ही अच्छा रहता है। और आज के दिन आमल वृक्ष की कुछ पत्तियां अपनी जेब में रखना, पॉकेट में रखना, अपने अंग संग रखना, ये भी बड़ा ही शुभ माना जाता है। तो जितना आपसे बन पड़े उतना सभी साधक करने का प्रयास करना। भगवान श्री कृष्ण को ध्यान करते हुए, भगवान श्री हरि का चिंतन करते हुए, विशेष श्रीमद् भागवत गीता का स्वयं सिद्ध मंत्र है, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का आप जाप करिए और देखो भगवान श्री कृष्ण की अनुकंपा आपको प्राप्त होती है। भगवान निश्चित रूप से ऐसे साधकों का कल्याण करते हैं जो ऐसी विशेष पुण्य प्रदान करने वाली तिथियों में हरि का स्मरण करता है, गोपाल का स्मरण करता है, गौ सेवा करता है, जरूरतमंदों की सहायता करता है, पक्षियों की सेवा करता है और साथ में मानवता से भरे जितने भी कार्य हो सकते हैं उसे हम करते हैं। ध्यान रखना, जीवन में केवल ये मत सोच लेना कि हमने व्रत रख लिया या हमने फलाने मंत्र की 5 या 3 माला कर ली, कार्य सिद्ध हो गया। जब तक हमारे मन में समस्त चराचर के प्रति भाव सुंदर नहीं आएंगे, जब तक हमारे मन में सेवा की अभाव नहीं आएगा, जब तक हमारे हृदय में दया और करुणा नहीं आएगी, जब तक हम किसी के दर्द को अपना दर्द नहीं समझेंगे, जब तक हम एक तरह से बहुत सुंदर तरीके से हम किसी की सेवा नहीं करेंगे, तब तक ध्यान रखना हमारी वो साधना उतनी बलवती नहीं होती है। माला के संग संग, पूजा पाठ के संग संग यदि हमारे हृदय में करुणा और दया भी आ जाए ना, कई बार हम पूजा भक्ति तो बहुत अच्छे से करते हैं लेकिन हम किसी के ऊपर परोपकार नहीं कर पाते, उपकार नहीं कर पाते, किसी के प्रति हम करुण नहीं हो पाते, है ना। तो जब तक हमारे अंदर दया भाव वाले विचार नहीं आंदोलित होंगे, हम किसी की सेवा के लिए तटस्थ नहीं होंगे, हम किसी दूसरे व्यक्ति के कार्य के लिए खड़े नहीं होंगे, हम किसी कन्या के कन्यादान में अपना समर्थन नहीं करेंगे, हम गौशाला में जाकर के सेवा नहीं करेंगे, हम मंदिर में जाकर के सेवा नहीं करेंगे, हम साधु संतों के प्रति सद्भावना नहीं रखेंगे, तब तक हमारी पूजा, हमारी भक्ति भी विशेष फल नहीं दे पाएगी। इसलिए ध्यान रखना, अपनी भक्ति के साथ साथ हमें समस्त चराचर के लिए जितना हमसे बन सके हमें उनके साथ योगदान और सहयोग भी करना चाहिए। एक संदेश और दे दें, 22 मार्च को विशेष तरह से वासंतिक नवरात्र की चतुर्थी है, 22 मार्च को। तो उस 22 मार्च में बहुत लोगों का मन है कि हम नवरात्र में आकर के जगत जननी के दर्शन करें, भगवती इंद्राक्षी दुर्गा के दर्शन करें। तो आप 22 मार्च को जितने भी आसपास के साधक हैं वो आ सकते हैं और उसमें 1-1.5 घंटे का कार्यक्रम भी रहेगा और उसमें बहुत सारी चीज़ें भक्ति भाव को लेकर भी रहेंगी। और उसके बाद जो विशेष कार्यक्रम है वो 5 अप्रैल का कार्यक्रम है। इसलिए अधिक दूर से आने वाले साधकों को हम यही राय देंगे कि आपको दर्शन 5 अप्रैल को भी जगत जननी के होंगे, तो आप 5 अप्रैल को आने का प्रयास करें। भगवती के विशेष पूजन आपके कष्टों के निवारण के लिए, आपके प्रारब्ध के दुखों के निवारण के लिए जगत जननी जगदम्बा के 1008 नामों के साथ भगवती का ये विशेष पूजन इस बार होने जा रहा है। और बहुत सारी बातें हैं जो हम आपको 2-4 रोज के आगामी अंकों में हम आपको क्लियर कर देंगे। आइए, समय हो चला है आज की ध्यान साधना का, जुड़ते हैं भगवान श्री पुरुषोत्तम से। ओम करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते
गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। कवच बना लें, ध्यान करें, श्री हरि का पुरुषोत्तम का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। आपसे ज़्यादा भी कुछ न बन पड़े तो कम से कम आज के दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का, विष्णु जी के चाहे 108 नामों का पाठ जरूर करने का प्रयास करना और चलते फिरते उठते बैठते माधव माधव श्रीमन नारायण इस संकीर्तन को मन ही मन आप लोग करते रहना। आगे अंकों में हम आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताने वाले हैं। जब आप आगामी समय में इंद्राक्षी धाम में आएंगे तो आपसे क्या क्या कराया जाएगा। बहुत लोगों का विशेष प्रकार की उच्च कोटि की साधनाएं करने का भी मन है, तो उस प्रकार के सत्र भी इंद्राक्षी धाम में आगे आने वाले समय में प्रारंभ होने वाले हैं। चलिए आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।